वर्ल्ड वॉर 3 होने का समय आ चुका है, क्योंकि इस समय बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रखी है। कोई अपने ही देश में सिविल वॉर लड़ रहा है तो कोई बाहर के देशों से डायरेक्ट वॉर लड़ रहा है। यूरोप में तो 2 साल से रसिया यूक्रेन वॉर चल रही है। फिर पिछले साल मिडिल ईस्ट के अंदर भी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर शुरू हो गई और इस साल के शुरुआत में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया। अभी 1 महीने पहले लेबनान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। रसिया भी इस वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ईरान को वेपन सप्लाई करता है इजराइल से लड़ने के लिए, और इजराइल को वॉर लड़ने के लिए सारे वेपन्स यूएस से सप्लाई करता है। ऐसा ही चलता रहा तो मिडिल ईस्ट की ये वॉर वर्ल्ड वॉर के अंदर बदल सकती है। चाइना भी बड़ी संख्या के अंदर अपनी आर्मी और वॉर शिप्स तैयार कर चुका है और किसी भी समय ताइवान पर इन्वेड कर सकता है। नॉर्थ कोरिया और रशिया ने तो एक डिफेंस ट्रीटी भी साइन कर ली, जिसमें लिखा है नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों में से किसी भी देश पर अटैक होता है तो दोनों देश मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे। अब यूके और फ्रांस के अंदर भी मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश में इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए कि वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़कर इंडिया भागना पड़ा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में होने वाली है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो वो दुनिया के लिए कितनी खतरनाक होगी और उसका हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए बात करते हैं। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद न्यूक्लियर वेपन का यूज होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो वो इतनी खतरनाक होगी कि मानव जाति वापस से स्टोन एज में चली जाएगी। फिर एक पत्रकार अल्फ्रेड वर्नर ने आइंस्टाइन से पूछा कि आपके अनुसार WW3 के अंदर किन हथियारों का यूज किया जाएगा, तो आइंस्टाइन ने कहा कि उन्हें नहीं पता WW3 किन हथियारों से लड़ी जाएगी, मगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर लकड़ी और पत्थरों से लड़ी जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी, जिसकी वजह थी सर्बिया के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने हंगरी और ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चडुके फ्रेंच को मार दिया था, जिसके बाद यूरोप के अंदर टेंशन बढ़ती गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को हिटलर की वजह से हुई थी। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यूरोप के अंदर टेंशन बढ़ी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी एक इंसान की वजह से बिल्कुल नहीं होगी। कई उपदेशक मानते हैं कि अब कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए युद्ध होगा। मतलब किसी एक वॉर को रोकने के लिए दूसरी वॉर होगी और उसे ही शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा। और आजकल भी अगर आप देखो तो दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर हो रही है वो वॉर को रोकने के लिए ही हो रही हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को देख लो, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक यूक्रेन को अपना बनाने के लिए नहीं किया। असल में रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो फिर यूएसए यूक्रेन के अंदर अपने मिलिट्री बेस बना देगा। फिर यूएसए डायरेक्ट यूक्रेन में रहकर रशिया से वॉर लड़ सकता है और रशिया ये बात बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरे देशों को परेशान करने में तो यूएसए सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यूएसए होगा, क्योंकि यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स, सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, अपने मिलिट्री बेस पूरी दुनिया के अंदर सेट कर रखे हैं। जैसे यूएसए ने हाल ही में फिलीपींस में अपनी सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। यूएसए के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एम्फीबियस रेडी ग्रुप पूरी दुनिया के अंदर तैनात हैं। यूएसए के थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी में भी तैनात हैं। ऐसे ही जापान में, रेड सी में, गाजा में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स और मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूएसए कहता है कि हम तो सिर्फ दुनिया को पीसफुल बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं, पर असल वजह यह है कि यूएसए पूरी दुनिया के अंदर अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए और वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर एडवांटेज लेने के लिए पहले ही ये सब कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की दूसरी वजह हो सकती है चाइना। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चाइना बड़े लेवल पर अपनी मिलिट्री तैयार करके ताइवान पर अटैक करेगा। चाइना ताइवान पर सालों से कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है। ऊपर से ताइवान के यूएसए के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है, पर चाइना नहीं चाहता कि यूएसए ताइवान के अंदर अपना मिलिट्री बेस बना ले, क्योंकि अगर कल को चाइना और यूएसए में कोई वॉर हुई तो यूएसए डायरेक्ट ताइवान से ही चाइना पर अटैक करेगा, जिससे चाइना की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए चाइना पहले ही ताइवान को अपने अंडर लेना चाहता है। वर्ल्ड वॉर 3 की तीसरी वजह हो सकती है इजराइल पैलेस्टीन वॉर। जब शुरुआत में हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने भी पैलेस्टीन के खिलाफ सीधा वॉर डिक्लेयर कर दी, लेकिन तब तक ये मामला सिर्फ 2 देशों के बीच का था। पर अचानक से ईरान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया। हमास और ईरान के बहुत अच्छे कनेक्शन है, तो ईरान ने अपने एलाई का साथ देने के लिए इजराइल पर अटैक किया था।
ऐसे ही इजराइल का सबसे बड़ा क्लोज एलाई खुद यूएसए है, जो सालों से इजराइल को वॉर लड़ने के लिए वेपन सप्लाई करता आ रहा है। ऐसे ही ईरान का साथ देने के लिए रशिया है, जो यूएस के खिलाफ ईरान को वेपन सप्लाई करता है। अगर यूएसए और रशिया का ईरान और इजराइल को वेपन सपोर्ट बढ़ा तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 ज्यादा दूर नहीं रह गई, क्योंकि ईरान के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर कर दी और लेबनान में कई जगह एयर स्ट्राइक भी की। इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान की वॉर के अंदर फिर अब तुर्की भी कूद गया। नमस्कार। तुर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इजराइल के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में लेबनान के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट की ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है, क्योंकि इसके अंदर यूएसए और रशिया जैसी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का आप एक छोटा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप सीरिया को देख सकते हैं। जब सीरिया में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो वो गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में थे, लेकिन बाद में अलग अलग कंट्रीज ने अपने फायदे के लिए या तो सीरिया की गवर्नमेंट को या फिर वहाँ के प्रोटेस्ट करने वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूएसए, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसी कंट्रीज आमने सामने आकर सीरिया में लड़ना शुरू कर दी। सीरिया वॉर में अब तक 3.5 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और सीरिया आज एक पूरा कंकाल बन चुका है। अगर ऐसी वॉर ग्लोबल लेवल पर हुई तो मानो दुनिया की आधी पॉपुलेशन का खत्म होना निश्चित है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में होने वाली है? तो नहीं, इसके बहुत कम चांस हैं। अभी पूरी दुनिया में जितनी भी वॉर हो रही हैं, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रही। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी बड़ी वॉर हुई, लेकिन आज तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। 1953 में कोरियन वॉर हुई, जिसमें यूएसए और सोवियत यूनियन आमने सामने थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। 1953 में ही बर्लिन क्राइसिस हुआ, जिसमें यूएसए और सोवियत यूनियन फिर से आमने सामने थे, लेकिन फिर से वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। 1969 में सीनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। 1971 में तो इंडो पाक वॉर भी हुई, जिसमें यूएसए और यूके ने अपनी वॉर शिप्स तक भेज दी थी भारत को मिटाने के लिए। बाद में रशिया ने भी अपनी वॉर सबमरीन भेज दी और भारत को बचा लिया। इस टाइम पर भी बड़ी बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी, पर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। दूसरी ओर 1949 से 2024 तक इजराइल की अरब कंट्रीज के साथ कई बार वॉर हुई, पर आज तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होना कोई आम बात नहीं है कि 2-3 देश आपस में लड़े और वर्ल्ड वॉर 3 हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तो उसमें 90,000 से 1,60,000 लोगों की मौत हुई थी और भारी तबाही भी मची थी। जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक में थी, लेकिन उसके बाद किसी भी वॉर के अंदर एटॉमिक बॉम्ब का यूज नहीं हुआ और अब इतनी आसानी से किसी भी वॉर के अंदर एटॉमिक बॉम्ब का यूज होगा भी नहीं। हाँ, इस टाइम पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज अनस्टेबल है, क्राइसिस से सफर कर रही है। कुछ कंट्रीज वॉर लड़ रही है तो कुछ सिविल वॉर के अंदर फंसी हुई है। यहाँ तक कि विदेशी ताकतों ने भारत के अंदर भी सिविल वॉर कराने की कई कोशिशें की, जैसे किसान प्रोटेस्ट, मणिपुर का वॉयलेंस या फिर डिक्टेटरशिप का वो एंगल। लेकिन भारत की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि वो अपने पड़ोसी देशों जैसी हालत भारत के अंदर तो नहीं होने देगी। बाकी वर्ल्ड वॉर 3 कब हो सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।